वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जनवरी से बुमराह वीजा के साथ इंश्योरेंस फीस भी लागू होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरपंच और पंच ओहदे के लिए भी उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली पेरागढ़ी की फैक्ट्री में जबरदस्त आतिशबाजी, 14 अफराद जख्मी। सीएए एनपीआर को ना समझने वाले अखिलेश पाकिस्तान चले जाएं, यूपी बीजेपी सदर का बयान। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया के तलबा की सिलसिलावार भूख हड़ताल शुरू। यौम जमहूरिया पर बंगाल की झांकी को रद्द करना बंगाल के आवाम की तौहीन, टीएमसी का बयान। हमें बेदार करने के लिए जामिया के तलबा और मुजाहिरीन का शुक्रिया, सौरभ भास्कर का बयान। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते 451 अरकान पार्लियामेंट। नए साल का पहला दिन 3,92,000 बच्चे पैदा हुए। विजय माल्या को झटका, जब्त जायदादों को फरोख्त करके कर्ज वसूली की मंजूरी। कश्मीर सरकारी इंटरनेट मराकज रिश्वत के अड्डों और अजियत खानों में तब्दील। यूपी नए साल पर योगी हुकूमत का बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल। पाकिस्तानी हुकूमत जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत की तोसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कौमी मफादात के खिलाफ खतरात का मुकाबला करेंगे, खामिनाई का बयान। 2020 पर तरक्की और खुशहाली का साल होगा, वजीर आज़म इमरान खान का बयान। तुर्की लीबिया करारदाद पर बहस का आगाज हो गया। वजीर आज़म इमरान खान से अबू धाबी के वलीअहद की 1-on-1 मुलाकात। उम्मीद है शिमाली कोरिया मिसाइल तजुर्बा से परहेज करेगा, एंटोनी गेटर्स का बयान। ताइवान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, फिजाइया के सरबराह हलाक। इराक मुजाहिरीन को अमरीकी सिफारतखाने के सामने से हटा दिया गया। जौहरी असलहा साजी पर खुद साख्ता पाबंदी खत्म कर दी है, शिमाली कोरिया का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें भी अहम तरीन उमूर पर, अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कुछ वायरल वीडियोस दिखाए गए हैं। एनआरसी और सीए के खिलाफ जो हंगामा आराइयाँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो एहतजाजात चल रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो इस वक्त मुत्तहिद हो चुका है, उसकी झलकियाँ दिखाई गई हैं, हक़ाइक़ बयान की गई हैं, जुल्म की दास्तानें हैं। आप जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। सीधी बात की 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में आप ज़रूर शामिल हों और इदारे को मजबूत से मजबूत बना करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी ज़रूर मदद करें। बैकअप नाज़रीन आज की सबसे पहली खबर है बेंगलुरु से। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ रोज़ कबल ऐलान किया गया था कि उम्रा जाने वाले अहबाब को इंश्योरेंस की भी अदायगी होगी, लेकिन ये खबर आई थी, फिर उसके बाद इसको जो है मौकूफ़ रखा गया था। अब खबरें आ रही है कि अब जनवरी के महीने से उम्रा वीज़ा के साथ साथ आपको इंश्योरेंस की फ़ीस भी लागू होगी, जो 4,000 रुपये के करीब आपको मज़ीद अदा करनी होगी। इस सिलसिले में सीधी बात की टीम ने बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक जनाब अब्दुल अजीम और सफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक जनाब सफ़ी साहब से बात की है। आइए देखते हैं कि वो क्या इस सिलसिले में तफसीलात बयान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अज़ीम उर्फ अंसर बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल से बात कर रहा हूँ, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से। ये सऊदी गवर्नमेंट ने अभी नया क़ानून निकाल दिए हैं कि इंश्योरेंस लगाना लाजिम है। हर उम्रे के वीज़े के साथ 4,000 तकरीबन 4,000 रुपये लगते हैं, यानी कि 4,000 ही लग रहे हैं। 4,000 रुपये एक्स्ट्रा वीज़े के चार्जेस के साथ 4,000 रुपये इंश्योरेंस के चार्जेस बनना ज़रूरी है, नहीं तो वीज़ा नहीं देते ये लोग। वीज़ा लगने से पहले ही इंश्योरेंस का चिट्ठी दिए तो तभी वो उम्रा वीज़ा एंडोर्स करते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट के वजह से है, ये कोई प्राइवेट टूर्स या कोई इंडिया की गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट से है। तो ये 100% लाजिम हो गया 1 जनवरी 2020 से। हालांकि ये 2 महीने के पहले ही अनाउंस करने वाले थे, कोई कुछ प्रॉब्लम से ये होल्ड कर दिए थे। अभी इन लोगों ने, सऊदी गवर्नमेंट ने ये 100% कानून के तरीके से लगा दिए हैं। ये इंश्योरेंस जो है मेडिकल इंश्योरेंस करके चार्जेस ले रहे हैं। इसमें खुदा ना करे कोई भी हाजी बीमार पड़े, छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी या जो भी बीमारी है उसमें इंश्योरेंस के वजह से पूरा पेमेंट आ जाएगा। और खुदा ना करे कोई हादसा हुआ,
कोई इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में या हरम के अंदर हो या कोई बिल्डिंग में हो, कोई रोड पे आसपास हरम के हो, जो भी नुकसान पहुंचे उसमें एक एक स्लैब करके बनाए। इंजरीज को इतने पैसे, और खुदा ना करे किसी का जान चले गए तो उसमें 1 लाख रियाल जो भी है ये इंश्योरेंस कवर करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सफ़ी अल सफ़ी टूर एंड ट्रैवल कोल्स रोड फ्रेजर टाउन बेंगलुरु से बोल रहा हूँ जी। कल से 1 जनवरी 2020 से अभी उम्रे के वीज़ा के साथ इंश्योरेंस लाजमी हो गया है। तकरीबन 4000 रुपये अभी पैकेज के ऊपर बढ़ रहा है। सऊदी हुकूमत की तरफ से है, ये किसी टूर एंड ट्रैवल की तरफ से नहीं है। इन्होंने इसे कंपलसरी कर दिया है और एक हाजी से ये लोग 189 SR सऊदी रियाल प्लस टैक्स मिलाकर 4000 रुपये इन्होंने लगा दिया है। तो अभी उम्रे के पैकेजेस भी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो पहले ही वीज़ा बढ़ा हुआ था, अभी ये भी बढ़ गया है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क के लिए इन्होंने लाजमी कर दिया है। और इसमें हाजी के लिए फ़ायदा है, अगर हाजी बीमार हो जाए या कोई हादसा हो जाए या इंतकाल हो जाए तो उनको 1 लाख सऊदी रियाल उनको रिफ़ंड किए जाएंगे, उनको पे किए जाएंगे। तो इसका सारे हाजी आज से ख्याल रखें कि 1 जन से 2020 से कंपलसरी इंश्योरेंस लग रहा है। तो हर टूर वाले जो मानेंगे ये लाजमी है, ये पे करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। अब खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में गैर जमाती बुनियाद पर हो रहे पंचायत इंतखाबात में हुक्मरान कांग्रेस ने जिला पंचायत रुकन से लेकर पंच और सरपंच तक के ओहदों पर मजाज उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। रियासती कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और महकमे मुवासलात के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज यहां सहाफियों को बताया है कि 3 मरहलों में होने वाले पंचायती इंतखाबात में कांग्रेस के मजाज उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में पैरागढ़ इलाके के उद्योग नगर की एक फैक्ट्री में जुमेरात की सुबह आग लग गई, जिसकी जद में आकर जख्मी हुए 14 लोगों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फायर ब्रिगेड के एक अफसर ने बताया कि आज सुबह 4:12 पर पैरागढ़ी उद्योग नगर के D7 में एक फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला मिली। इत्तलात मिलने के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों को जाए वाक़े के लिए रवाना कर दिया गया। अफसर ने भी बताया कि राहत और बचाव मुहिम के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसके सबब फैक्ट्री की इमारत की एक दीवार नरम हो गई, जिसमें फायर ब्रिगेड के एहलकार समेत कई दीगर अफराद फंस गए। फैक्ट्री से 14 जख्मियों को निकाला गया है, जिनमें 13 फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं। राहत और बचाव मुहिम अब भी जारी है। एक के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अब खबर यूपी से। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। बढ़ते एहतिजाजी मुजाहरे को देखकर बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी लीडरान के साथ साथ अहम वज़ारत ओहदों पर फाइज अशखास भी अजीबोगरीब तरह के बयान दे रहे हैं। ताज़ा बयान उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह का है, जिन्होंने अखिलेश यादव के एक बयान पर अपना मुतनाज़ा रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सदर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव शहरी तरमीमी कानून को नहीं समझते हैं, इसलिए अखिलेश जी को 1 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने मजीद कहा कि अखिलेश यादव जानती ही नहीं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनको शहरी तरमीमी कानून और NPR के बारे में पढ़ना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ मुजाहरा कर रहे जामिया की तालिबात ने बुध को सिलसिलावार भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तलबा ने हुकूमत के सामने शहरी तरमीमी कानून वापस लेने समेत 7 मुतालबात रखे हैं। यूनिवर्सिटी अहाते के बाहर एहतिजाजी मुजाहरे के मकाम पर मौजूद तलबा और तालिबात के मुताबिक वो सिलसिलावार भूख हड़ताल कर रहे हैं ताकि उनकी बात हुकूमत तक पहुंचे। वाज़ेह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतिजाजी मुजाहरे का बुध को 20वां दिन था। अब खबर कलकत्ता से। तृणमूल कांग्रेस ने आज बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस जारिहाना अंदाज में शहरी तरमीमी एक्ट की मुखालिफत कर रही है, इसलिए यौम जमहूरिया की परेड में बंगाल हुकूमत की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। ये बंगाल के आवाम की तौहीन है। तृणमूल कांग्रेस की तनकीद का फौरी जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि बंगाल हुकूमत ने उसूल व क़वानीन की पासदारी नहीं की है, ये उसी लापरवाही का नतीजा है।
वज़ारत दिफा ने मगरबी बंगाल हुकूमत की झांकी की तजवीज़ को कल रद्द कर दिया था। मगरबी बंगाल हुकूमत की तजवीज़ को माहिरीन की कमेटी के साथ 2 राउंड की मीटिंग के बाद तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने झांकी की तजवीज़ को एक्सपर्ट कमेटी की पहली मीटिंग में उठाए गए इतराज़ात को दूसरी मीटिंग में भी दूर नहीं किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और शाहीन बाग में चल रहे खवातीन के मुजाहरे का बुध के रोज 20वां दिन था। देर शाम बॉलीवुड अदाकारा सारा भास्कर और जीशान अयूब जामिया के गेट नंबर 7 पर पहुंचे और मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। शहर तमीम कानून एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे जामिया के तलबा ने बुध के रोज सिलसिलावार भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तलबा ने शहरी तमीम कानून वापस लेने समेत 7 मुतालबात रखे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। बरसर इख्तिदार होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कई ख्वाब दिखाए, लेकिन अभी तक एक भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते हुए नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY में भी अरकान पार्लियामेंट कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दरअसल साल 2014 में यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने तामीर मुल्क के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाने का ऐलान किया था, जिसमें लोकसभा अरकान पार्लियामेंट से गुजारिश की गई थी कि साल 2016 तक अपने या अपने हल्के के गांव को एक आदर्श यानी रोड मॉडल गांव बनाएं। पीएम मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से अपील की थी कि साल 2016 के बाद इसी तरह 2 मजीद गांव को आदर्श बनाने का काम करें। इसी तरह 2019 के बाद कम से कम 5 मॉडल गांव का इंतखाब करके उसकी तरक्की पर तवज्जो दें। पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अरकान पार्लियामेंट से ऐसा करने को कहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब खबर मुंबई से। हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के भगोड़े शराब के कारोबारी विजय माल्या को बुध को जबरदस्त झटका लगा, जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां के एक खुसूसी अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क़ियादत वाले ग्रुप को माल्या की जब्त की गई जायदादों को नीलाम करने की इजाजत दे दी है। माल्या पर मुख्तलिफ बैंकों का 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और मुल्क से माशी भगोड़ा करार दिया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLL अदालत ने माल्या की जायदाद बेचने के फैसले पर 18 जनवरी तक रोक लगा दी है। ये पाबंदी मुतल्लिका फरीकों को मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए दिए गए बयान के लिहाज से लगाई गई है। माल्या के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत से कहा था कि इसे वसूली से कोई एतराज नहीं है। माल्या के वकीलों को एतराज था कि ये सिर्फ कर्ज वसूली अदालत ही तय कर सकती है। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में 5 अगस्त से तमाम तर इंटरनेट सहूलियात की मुअत्तली के बाद हुकूमत की तरफ से तमाम जिला सदर मकामात पर तलबा और ताजिरों की सहूलियात के लिए कायम सरकारी इंटरनेट मराकिज या NIC सेंटर रिश्वत के अड्डे ही नहीं बल्कि तलबा के लिए अजियत खाने बन गए हैं और सेंटरों के बाहर एजेंट भी सरगर्म हो गए हैं जो तलबा से मुंह मांगी रकम वसूल कर उनका फॉर्म जमा करते हैं। बता दें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त के जम्मू कश्मीर को दफा 370 और दफा 35 की तनसीख और रियासत को 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसलों के पेश नज़र वादी में तमाम तर इंटरनेट सहूलियात को मुअत्तल किया गया था। नीज़ जम्मू कश्मीर में दफा 370 और दफा 35 को रिश्वत सतानी का मूजिब करार दिया गया था। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तरफ से UNI उर्दू को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही है कि बाद अजला में जिला मजिस्ट्रेट दफातर में तलबा और ताजिरों की सहूलियात के लिए कायम किए गए NIC सेंटर्स रिश्वत सतानी के अड्डे ही नहीं बल्कि अजियत खाने बन गए हैं। तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि बाज़ NIC सेंटरों के बाहर एजेंट जिनमें जिला मजिस्ट्रेट दफातर के कई मुलाजिमीन भी शामिल हैं वो भी सरगर्म हैं जो तलबा से फॉर्म जमा करने के लिए मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं और उनका फॉर्म जमा करते हैं और मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब खबर लखनऊ से। नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्टेट ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए 22 IAS अफसरान का तबादला कर दिया है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर गौरी शंकर प्रियादर्शी को अलीगढ़ का डिविजनल कमिश्नर जबकि इंडस्ट्री के डायरेक्टर गुरुदयाल को चित्रकूट का डिविजनल कमिश्नर बना दिया गया है। दीगर तबादलों में सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी पंकज कुमार को चीफ सेक्रेटरी का चीफ स्टाफ ऑफिसर बनाया गया। रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर जुडिशियल अमूद कुमार को मनसूबाबंदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है जबकि खवातीन बहबूद की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोनिका एस गर्ग को मुअल्लक कर दिया गया है। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तानी हुकूमत ने फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात में तोसी के सिलसिले में जुमेरात को अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से 28 नवंबर की इसके फैसले पर स्टे ऑर्डर की दरखास्त की है।
पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि इंसाफ के हक में वो 28 नवंबर 2019 के अपने फैसले पर रोक लगाने से मुतालिक हुक्म जारी करे। इस हाई प्रोफाइल केस में हुकूमत की तरफ से दूसरी मरतबा इसे अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते वक्त कई अहम आईनी और कानूनी नुकात को नोटिस में नहीं लिया है। साथ ये भी दलील दी है कि फौजी सरबराह की तौसीक खिदमात मामले पर गौर करते वक्त आला अदालत ने जजों की मियादकार में इजाफा किए जाने से जुड़े अपने ही फैसले को बुनियाद नहीं बनाया है। अब खबर ईरान से। इत्तलात के मुताबिक बगदाद मुतय्यन अमरीकी सफीर मैथ्यू टिविलर जो छुट्टी पर आए हुए थे वापस सिफारतखाने पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। बुध के सुबह तक इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रीन जोन के इर्द गिर्द के इंतजामात को मामूल के मुताबिक कर दिया था। आमतौर से इस इलाके तक बगैर बीच के रसाई मुमकिन नहीं है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है कि एक बार फिर उन्होंने यानी ट्रंप ने ईरान पर हमलों का इल्जाम लगाया है। अगर वो मंतिकी थे जो वो नहीं है तो वो देखेंगे कि इराक और दूसरे ममालिक में उन्होंने क्या जराइम किए हैं जिनके सबब कौमों ने उनसे नफरत की है। खामेनेई ने मजीद कहा कि अगर ईरान ने किसी मुल्क का मुकाबला करने का फैसला किया तो करेगा। खुलेआम अगर कोई हमारे कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकी देगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकाबला करेंगे। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 2019 में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कौमें आजमाइश में मिटती नहीं बल्कि मजबूत बनकर उभरती हैं। साल 2020 तरक्की व खुशहाली का साल होगा। तालीम, सियाहत, तामीरात और कुदरती वसाइल के शोबों की तरक्की पर तवज्जो बढ़ाई जाएगी। माशरे के कमजोर और महरूम तबकात के फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब खबर तुर्की से। लीबिया में फौजी भेजने से मुतालिक सदारती दफ्तर की करारदाद पर आज तुर्की की कौमी असम्बली की जनरल कमेटी में बहस का आगाज हो गया है। मुज़ाकरात का आगाज दिन 2 बजे शुरू हुआ। सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की तकरीरों के बाद करारदाद पर रायशुमारी करवाई गई। अब खबर अबू धाबी से। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एक रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का इस्तकबाल किया, जहां रिवायती लिबास पहने 2 बच्चों ने मेहमान खुसूसी को गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गाड़ी भी खुद ड्राइविंग की। वज़ीर आज़म इमरान खान से अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की 1-on-1 मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस तरह की रिपोर्ट पहुंच रही है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमें शिमाली कोरिया की तरफ से जौहरी मिसाइल तजुर्बात के लिए बैंकों से रकम निकालने की मियाद मुमानियत खत्म होने के ऐलान पर शदीद तशवीश का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल तर्जुमान ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शिमाली कोरिया की सलामती कौंसिल के फैसलों की पासदारी करने और मिसाइल तजुर्बात से परहेज करने की उम्मीद जाहिर की है। अब खबर ताइवान से। ताइवान का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें चीफ ऑफ जनरल शिन जी मिंग समेत 8 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर के मुताबिक ताइवान की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 13 लोग सवार थे, जिसका सुबह 8:22 पर रडार से राब्ता मुनक़ती हो गया। पहले हेलीकॉप्टर ने फनी खराबी के बाइस ताइपे में हंगामी तौर पर उतरने की कोशिश की, जिस दौरान वो तबाह होकर गिर गया है। इस हादसे में फिजाया के जनरल शिन जिंग मिंग समेत 8 अफराद हलाक हो गए। अब खबर इराक से। इराक मुश्तरिका ऑपरेशन कमांड ऑफिस ने कहा है कि ईरान हामी तंजीम हुश्दी शाबी के तरफदार मुजाहिरीन को बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के सामने से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। इराक मुश्तरिका ऑपरेशन कमांड ऑफिस की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के सामने और अतराफ में मौजूद मुजाहिरीन उनके लगाए हुए कीमों को वहां से हटा दिया गया। मजीद कहा गया कि मुजाहिरे खत्म हो गए और अमरीकी सिफारतखाने की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इराकी फोर्सेस ने संभाल ली है। अब खबर शिमाली कोरिया से। शिमाली कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने जौहरी असलहा साजी और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने पर खुद से आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। उन्होंने हथियार तैयार करने उनके तजुर्बात की हिदायत जारी कर दी है। शिमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जल्द ही दुनिया स्ट्रेटेजिक हथियारों का मुशाहिदा करेगी। ये पाबंदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद शिमाली कोरियाई लीडर ने खुद से आयद की थी।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम